Okay, so till now we completed the modeling from level 1 to level 2. So level 1 से लेके level 2 तक walls in the form of the normal wall. तो ये नॉर्मल वॉल अगर आप देखोगे ना तो वो ब्रिक का लेयर है और फिर सराउंडिंग उसका लेयर है, दैट इज अ जिप्सम वॉल बोर्ड. ओके, दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेशन. सो अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर का मॉडलिंग शुरू करेंगे. तो सबसे पहले मैं लेवल 2 में जाता हूँ. अगर मैं लेवल 2 में जाता हूँ तो उसका प्लान व्यू इस तरीके का कुछ बोल रहा है. इतना पोर्शन जो है वो मेरा कटआउट है, ठीक है. और ये पूरा मेरा फ्लोर है, फ्लोर 02, कि जो यहाँ से पूरा एल शेप में ऐसे जा रहा है. ओके, लेवल 2 के फ्लोर, लेवल 2 के फ्लोर में. सो लेट मी गो टू द आर्किटेक्चर floor. The command is type of the floor is floor, and the first thing is uh, pick line, grid number A1, all the grid line you have to pick, and then after trim, यहाँ से लेके ये पूरा, then after this one will be also trim. Okay, तो ये पूरा पोर्शन जो है ना वो पूरा हमारा ट्रिम हो जाएगा. अगर आपको देखना है तो लेवल 1 में भी आप जा सकते हो, ठीक है. और यहाँ पर इतना पोर्शन मुझे कट आउट करना पड़ेगा स्टेयर के ओपनिंग के लिए, ठीक है. तो मैं रेक्टेंगुलर में जाता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड समवेयर अबाउट हियर. तो इतना पोर्शन अराउंड 2 मीटर, सॉरी 3 मीटर मैं कट आउट करता हूँ, ठीक है. एंड देन आफ्टर फिनिश एस्केप 3D व्यू. तो ये आपका फ्लोर बन गया. ये फ्लोर को मैं सिलेक्ट करूंगा, लेवल 2 पे बन गया है, दैट इज गुड. एंड क्या थिकनेस है उसकी, 0.34 mm. तो मैं उसको हाइट ऑफसेट 0.34 mm डालता हूँ. तो वो क्या करेगा कि लेवल 2 से 0.34 मीटर ऊपर जाएगा. अगर आपको वो नहीं करना है तो लेवल 2 पे ही रखो, हाइट ऑफसेट विल बी 0. एंड obviously selecting this wall, attach top base and select the floor. Similarly selecting, pressing the control key, और ये सभी वॉल को आप सिलेक्ट कर दो एक एक करके. टैब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर. और अटैच टॉप बेस में आप जाओ और ये फ्लोर को सिलेक्ट कर दो, तो वो फ्लोर तक सभी वॉल आपकी कट हो जाएगी. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, अगर कल जाके आपने फ्लोर को थोड़ा सा भी रेज किया ना 0.5 मीटर, can you see all the walls are automatically raised to that floor level. So that is the advantage कि आप वॉल को फ्लोर तक अटैच टॉप बेस करके रखो. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू सी, दैट इज द importing the second floor plan. और second floor plan में क्या क्या चीज है. फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली द फर्नीचर्स आर देयर. वॉल, अभी जो वॉल हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट आर दिस आर ऑल द वॉल लेवल 2 टू लेवल 3. ओके, सो वॉल, ये सभी वॉल को हम कंसिडर करेंगे. वॉल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, 18, 19, 20 स्टोर फ्रंट कर्टन वॉल है, तो उसमें हम ये ऑफसेट भी यूज करेंगे, ठीक है. सो लेट अस वी विल सी वॉल नंबर 9, 10, 11, 12, 13. अब सबसे पहले मैं लेवल 2 में जाता हूँ, इंसर्ट, लिंकेड, और लेवल 2 का प्लान में अगर इंसर्ट करता हूँ तो वो कहीं पे भी इंसर्ट हो जाएगा. नाउ वी टू टेक द रेफरेंस. तो मैं ग्रिड का रेफरेंस लूंगा. सबसे पहले तो ये फाइल को मैं सिलेक्ट करके अनपिन कर दूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पिन होगा. अनपिन करने से आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो. अभी मैं क्या करता हूँ, अलाइन कमांड, गो टू द मॉडिफाई, अलाइन,
ये ग्रिड लाइन पे मुझे ये ग्रिड लाइन चाहिए, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन पे मुझे ये ग्रिड लाइन चाहिए। तो ये पूरा आपका प्लान यहाँ पर अलाइन हो चुका है। अगर आप प्लान को सिलेक्ट करना चाहते हो तो टैब प्रेस करके प्लान को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उसको क्या कर दो, पिन कर दो, तो वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। लेट वी सेव द फाइल फर्स्ट। नाउ लेट अस वी विल स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है वॉल नंबर 9 से, कि जो लेवल 2 से लेवल 3 तक है। तो ये आपका वॉल नंबर 9 है। सो सिंपल प्रोसेस जो भी अभी तक हमने किया है लेवल 1 से लेवल 2 में, वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सो गो टू द वॉल कमांड एंड टाइप ऑफ द वॉल विल बी द वॉल लेवल 2 टू लेवल 3 एंड फिनिश पेज एक्सटीरियर में रखूँगा। और ये एंड पॉइंट से एक वॉल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर दूसरी वॉल मेरी आ जाएगी। अभी मैं ओपनिंग के बारे में लेटर ऑन मैं डिस्कस करूँगा। सो राइट नाउ आई हैव टू जस्ट मॉडल द वॉल्स। नाउ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आप जो भी करो उसको एक बार 3D में भी विजुअलाइज कर दो, चेक कर लो। तो अगर आप 3D में देखोगे तो ये सभी वॉल्स आपकी लेवल 2 से लेवल 3 तक जा रही है। ठीक है, अगेन गोइंग टू द लेवल 2 प्लान एंड वॉल एंड यहाँ से आप छोटी सी भी वॉल ड्रॉ कर सकते हो, फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हो दोनों साइड। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ये वॉल को भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक क्रिएट सिमिलर कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू मॉडलिंग इन द रेविट, राइट? Now, if you see in the 3D view, so these are the things, and if you see the level 2 plan view, वो ओपनिंग आपका यहाँ तक ही है। तो मैं ये फ्लोर को डबल क्लिक, ये फ्लोर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा ना, ये फ्लोर जो है ना आपका, उसको डबल क्लिक कर सकते हो, या तो फिर एडिट बाउंड्री में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी बाउंड्री चेंज करनी है और ये ओपनिंग मेरा यहाँ तक है। तो आप लाइन को क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। देखो, select the line, click and drag, select the line, click and drag, and finish, escape, 3D view। तो आपकी सभी वॉल्स बन गई है। कितनी वॉल बनी? वॉल नंबर 9, 10, वॉल नंबर 11, वॉल नंबर 12, 13 and 14, 15, up to wall number 15, then 16 is also wall. So wall number 16, also we need to prepare. This is the wall number 16. Okay. Now let us we will talk wall number 17. Storefront wall है obviously. तो wall number 17, base offset and top offset we have to consider, right? So let us we will go to the level 2 plan and wall. But यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको CAD फाइल प्रॉपर दिख नहीं रही है। So let we change the visual style to the wireframe. तो आपको बैकग्राउंड में सब दिखाई भी देगा। एंड लेट वी यूज द वॉल स्टोर फ्रंट एंड लेवल 2 टू लेवल 3 तक मुझे मॉडल करना है। मैं ऑफसेट पहले से ही स्पेसिफाई कर देता हूँ, है ना, तो वो लेटर ऑन मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस ऑफसेट विल बी 0.7 मीटर अप फ्रॉम द लेवल 2 एंड टॉप ऑफसेट विल बी -1 मीटर डाउन, 1 मीटर डाउन फ्रॉम द लेवल 3 एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट मॉडलिंग द वॉल। अभी देखो, जब भी आप कर्टन वॉल मॉडल कर रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि आप जो भी वॉल ड्रॉ कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग वॉल के ऊपर ड्रॉ करो, तो वो आपको हेल्पफुल भी रहेगा। सो मैं यहाँ पे पूरा एक कर्टन वॉल मॉडल कर रहा हूँ। और जब भी आपको ये ऐसी लाइन हाईलाइट होके आए, देखो ये ऐसी एक ब्लू डैश लाइन, क्योंकि क्या है कि आपके पास ये एग्जिस्टिंग वॉल है, उसका सेंटर लाइन और कर्टन वॉल का सेंटर लाइन दोनों मैच होना चाहिए। एंड देन आफ्टर यू कैन प्रोसेस फर्दर फॉर द नेक्स्ट थिंग।
अगर आप 3D में देखोगे तो आपको इस तरीके की कर्टन वॉल अभी दिखाई दे रही है। देखो ये जो ऑफसेट दिया है 0.72 -1 मीटर, तो वो भी मेंटेन किया गया है, ठीक है। Now next thing is wall number 18 and 19 and 20. So let we go to the plan view and this is also another wall 19. So WA curtain wall, wall number 19. 19 में बेज ऑफसेट है 0.5। ये आप अपने प्रोजेक्ट के सेटिस्फेक्शन और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए आप बेज ऑफसेट, टॉप ऑफसेट वो सब यूज कर सकते हो। बट आपको फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि भाई ये फंक्शनैलिटी यूज करने से अ, ऐसा ऑप्शंस क्रिएट कर पाएंगे, राइट। सो दैट फंक्शनैलिटी यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड वॉल नंबर 20, अभी वॉल नंबर 20 जो है वो भी 0.5 से -0.5 है। इसका मैं चेक कर लेता हूँ, +0.5 से -0.5, गुड। एंड वॉल नंबर 20 इफ आई विल बी गोइंग हियर, so wall number 19 is done, 18 is done, 17 is done, and this is your wall number 20. So level 2 plan and WA wall, center to this center, and 3D view. Let me check 0.5 to -0.5. Good. So if you see, we have model all the walls from 9. Okay, so level 2 to level 3, almost all the walls we have completed. Now only 4 walls are remaining. उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी. Now next thing is, after modeling the wall, next thing is placing the doors and windows. So let me see door number 5. So in the door number 5, in the door schedule, door number 5, that is the place at level 2 and single flush. So let me go to the level 2 and door and matrix single flush 915 by 2134. So single flush 915 by 2134, and that is the door number 5. Use the space bar. स्पेस बार से आप डोर को फ्लिप कर पाओगे। ऊपर की साइड माउस रखा है, स्पेस बार करोगे तो वो ऊपर की साइड भी फ्लिप होगा। आप कहीं पे भी रैंडमली प्लेस कर सकते हो, एंड देन आफ्टर यू कैन सेलेक्ट इट एंड मूव टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन। यहाँ पे तो हमारे पास कैड फाइल की रेफरेंस है, तो आप डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट इट एंड चेंज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर ऑल्सो, क्योंकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपके पास ये रेफरेंस रहेगा। कभी कभी आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है, तो वो सब चीज़ भी आप हैंडल कर पाओगे। Now door number 02, that is also at level 2, and that is matrix single flush 915 by 2134. सभी डोर इसी टाइप का है, so let me use same door here also. Select the door and move it from end point to this point, तो वो move हो जाएगा। Then after again placing, now अभी यही डोर मुझे वापस प्लेस करना है, तो select this door, right click create similar, या तो उसका शॉर्टकट है CS, उसको सिलेक्ट करके CS टाइप करोगे तो वो डोर रिपीट हो जाएगा, एंड यू कैन एबल टू प्लेस दैट डोर। अगर आपके पास रेफरेंस है तो मेक श्योर कि वो रेफरेंस के ऊपर ही आप मॉडल करो। एंड लास्ट डोर आई वांट टू प्लेस एट हियर, select the door, space bar, and move to the proper location. So now if you go to the 3D view, as you can see, door is a place, all the doors are placed, and then after here balcony is there. So here I think railing we need to create it, so let me go to the railing. Yes, so railing 04, अभी रेलिंग 04 की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है। रेलिंग 04 900 mm रेक्टेंगुलर है, लेवल 2 पे रखना है, सिंपल है। सो आर्किटेक्चर
रेलिंग कमांड में जाएंगे, स्केच पाथ में जाएंगे और 900 mm रेक्टेंगुलर है, लेवल 2 पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं रेलिंग को मॉडल कर देता हूँ। अभी देखो आपका रेलिंग तो एग्जैक्टली जहाँ पे आपने ड्रॉ किया वहाँ पे ही आया। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा फंक्शन है, ऑफसेट फ्रॉम पाथ, दैट वी हैव टू यूज, दैट से 0.1 मीटर। तो अगर आप देखोगे तो वो 0.1 मीटर बाहर चला गया रेलिंग, राइट। अगर आपको अंदर चाहिए तो सिलेक्ट करके, ये स्पेस बार का आइकॉन है या तो फ्लिप का आइकॉन है, बट 0.1 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, सो लेट मी यूज 0.05। नाउ एज यू कैन सी द रेलिंग इज प्लेस एक्जैक्टली ऑन दैट पाथ। अगर आप 3D में उसको चेक करोगे तो भी वो आपको दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे मॉडल करना पड़ेगा। ओके, तो वापस रेलिंग कमांड में मैं जाता हूँ and offset from path is 0.05 meter, and let me draw the line, finish। देखो ये बाहर की साइड आया है, दैट इज द रॉन्ग, सो सेलेक्ट द रेलिंग एंड क्लिक ऑन दिस फ्लिप आइकॉन, तो वो अंदर की साइड चला गया 3D व्यू। तो ये पूरा प्रॉपर आपका रेलिंग भी आ गया। अभी देखो रेलिंग लेवल 2 में है, 2 रेलिंग है, तो वो दोनों रेलिंग प्लेस कर दिया है। ये स्टेयरकेस का रेलिंग है, स्टेयरकेस का रेलिंग ये है अंदर का, दैट इज रेलिंग 02। सो आई थिंक ऑल द रेलिंग्स हैज बीन डन। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी रेलिंग है वो सब हो गई है। देखो ये रेलिंग 1 एट लेवल 1, रेलिंग 2, 3 एंड this is another railing in the staircase, right? Now let me go to the level 2 plan and placing the furnitures, right? So same way आपने level 1 में place किया ही है, I'm just repeating that process, right? So that you can have the idea completely how to model the things। अभी उसको आप select करो, move करो ये लोकेशन पे, एंड देन आफ्टर उसको रोटेट कर दो, सिलेक्ट करके रोटेट। जब भी आप रोटेट कर रहे हो ना तो मेक श्योर करो कि सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस करो। ये पॉइंट से मुझे रोटेट करना है, ये जो एंड पॉइंट है वो मुझे चाहिए इसके एंड पॉइंट पे, वो परफेक्टली रोटेट हो जाएगा। दूसरा भी एक मेथड है, अभी मान लो कि यही चेयर मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइन कमांड यूज कर सकता हूँ कि ये जो लाइन है ना, वो लाइन पे मुझे ये चाहिए करनी सी, तो मेरा चेयर अलाइन हो गया। अभी ये लाइन पे ये चेयर चाहिए, तो अगेन अलाइन, selecting this reference line and selecting this chair, can you see perfectly वो aligned हो गया है। तो I think align will be the better one। अभी component, let me use the stool, wooden stool मुझे यूज करना है। उसको आप सिंपली मूव भी कर सकते हो कि भाई इसका सेंटर और SC, इसका सेंटर SC यानी स्नैप टू सेंटर। देखो जब भी आप रैविट में काम करो तो मेक श्योर करो कि आप थोड़ा शॉर्टकट से अवेयरनेस हो, पहले तो कमांड के शॉर्टकट और दूसरे स्नैप के शॉर्टकट। अगर आपको स्नैप के शॉर्टकट पता नहीं है तो मल्टीपल टाइम मैंने आपको दिखाया है, मैनेज में आप जा सकते हो और स्नैप में जा सकते हो और यहाँ पे उसके शॉर्टकट से देखो। इसमें ना मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन कौन सा यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर है और परपेंडिकुलर है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैंने यूज़ किया सेंटर, तो वो सेंटर का ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, ठीक है। सो लाइक दैट वे स्टेयरकेस हमारा ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ पर भी वो फर्नीचर रखना पड़ेगा, रेलिंग भी बन चुका है। सो लेट वी गो टू द component tool again and let me place this stool and chair। Okay, and then after what I can do it, align, modify, align, ये सॉरी ये इंक्लाइन जो लाइन है
उस पर मुझे ये इंक्लाइन लाइन चाहिए, और ये पीछे की जो लाइन है उसके ऊपर मुझे ये ब्लैक कलर का फर्नीचर चाहिए। अभी मैं ये स्टूल को मैं मूव कर देता हूँ। अभी देखो मुझे मूव करना है एस सी, स्नैप टू सेंटर, एस सी, स्नैप टू सेंटर, and if possible you can also mirror dm, draw mirror, dm yani draw mirror. If you select it, and here there are two mirror command. First is what, pick axis. तो अगर आपके पास एक्सिस है ऐसी वर्टिकल, उसको सिलेक्ट करोगे तो वो देखो मिरर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास एक्सिस नहीं है और मुझे मैन्युअली मिरर करना है तो ड्रॉ एक्सिस, और मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा वो लाइन से वो ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा, ठीक है। इस पे मुझे अलाइन करना पड़ेगा, सो लेट वी यूज अलाइन, एंड लेट वी यूज अलाइन एट हियर आल्सो. So I think furniture is done, wall is done, staircase is done, railing is done, floor is done. Let me go to the 3D view. So आज के सेशन में ना जो भी चीज मैंने किया है, everything is has been repeated, right? Because you did all this activity in the level 1 plan view. तो मैंने जस्ट उसी को ही रिपीट किया है, और ये मैंने एक मॉडल बनाया है। अभी if you go further more down, so we will also have the level 3 plan view, right? And here we will have the floor, here also we will have the floor. So अभी हम लेवल 2 से लेवल 3 का मॉडलिंग देखेंगे, और फिर उसके कैसे व्यूज निकलते हैं, उसमें कैसे शेड्यूलिंग होता है, वो सब हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से ही देखेंगे, तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मॉडलिंग का देख लेते हैं। तो मैं लेवल 3 में जाता हूँ। अभी देखो लेवल 3 के प्लान में मुझे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो लेट मी गो टू इंसर्ट एंड लिंक एड, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। क्योंकि क्या है कि एक डिपार्टमेंट होता है ना कि भाई कैड डिपार्टमेंट, उसमें सब कैड फाइल्स बनती है, कैड फाइल्स के ऊपर काम होता है। और दूसरा डिपार्टमेंट होता है बीम, तो वो कैड फाइल की जो भी आपकी फाइल बनी हुई है उसको आप प्राइवेट में इंपोर्ट कर पाओ और उसके ऊपर मॉडलिंग कर सकते हो, राइट। सो लेट वी अनपिन दिस कैड फाइल एंड वी वांट टू मूव टू द प्रॉपर लोकेशन। ऑलवेज यूज द अलाइन, बिकॉज अलाइन से ज्यादा बेटर ऑप्शन प्राइवेट में, मूव से भी ज्यादा ये अलाइंड है, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। Second thing, if you see what is the scale 1:25, here also in the level 2 1:25, तो ये 1:25 का स्केल मुझे अप्लाई करना है, ठीक है, और फिर मैं ये शीट के ऊपर भी अप्लाई करूंगा, प्लेस करूंगा वो व्यूज को। तो सबसे पहले रेविट में जाके लेवल 1 एंड चेंज द स्केल 1:25, level 2 change the scale 1:25, and level 3 change the scale 1:25. Clear? Now next thing is we need to prepare some walls. So if you see here, level 3 to level 3 to unconnected, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन सीखने को मिलेगा कि भी अनकनेक्टेड वॉल कैसे ड्रॉ करनी है। देखो कभी कभी क्या होगा कि आपके पास कि कुछ वॉल्स ऐसी है कि जो आपको लेवल से कनेक्टेड नहीं रखनी है, जैसे कंपाउंड वॉल हो गई, फिर पैरापिट वॉल हो गई टेरेस के ऊपर, तो वो आप अनकनेक्टेड रख सकते हो, ठीक है। तो वॉल नंबर 21 22 बोथ आर अनकनेक्टेड, लेवल 3 टू हाइट इज 4 मीटर। तो सबसे पहले वो दिखते हैं wall number 21 22. So let me go to the Revit. Wall number 22 and 21, these are the two walls, right? So let me go wall level 3 to level 4,
type of the wall is wall, or level 3 to unconnected height, that is the 4 meter. And let me draw the one wall center line. वॉल सेंटर लाइन ना यूज करके आप फिनिश पे एक्सटीरियर भी कर सकते हो. और दूसरा जो वॉल है आपका वो यहाँ पर है. ये दोनों को आप ट्रिम कर सकते हो TR, और चेंज द विजुअल स्टाइल टू द वायर फ्रेम and draw the two walls, but this time we will use the curtain wall, or sorry, store front wall, right? And level 3 to level 4, and what are the offset is 0.5 is the base and 0.35 is the top. So 0.35 plus top plus 0.35 and 0.5 plus base offset. और मैं सिंपली यहाँ पर एक वॉल ड्रॉ कर देता हूँ, और दूसरा वॉल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. ये भी रिपीटेटिव टास्क ही है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है. So as you can see, right? Now here also some walls are there, right? So that wall also we have to take care. इतने पोर्शन में, ठीक है. तो let we selecting this wall, right click, create similar. तो ये पूरा कवर्ड हो जाएगा ना, ट्रिम. ये पूरा कवर्ड हो गया, देखो आप, right? So this thing is entirely covered. Now we want to generate the floor at here, right? In this level 3 plan view. So in the level 3 plan view, this is the floor boundary. So let me use the floor and pick line. Trimming the lines. Finish. TR. Finish. 3D व्यू. तो ये आपका एक फ्लोर रेडी हो गया. अभी यहाँ पे भी सेम इश्यू है. सेलेक्ट द फ्लोर. लेवल 3 पे मुझे एंड करना है. हाइट ऑफसेट इज 0. And selecting this wall, control this wall, again control this wall, और इसको मैं बोलता हूँ अटैच टॉप बेस. और ये जो अंदर की वॉल है उसको भी सिलेक्ट करके अटैच टॉप बेस. ठीक है. अभी दूसरा फ्लोर मुझे बनाना है. So let me use the floor again, and यहाँ पर भी आएगा. ट्रिम ऑल द लाइन्स. ये दोनों पे ट्रिम हो जाएगा. फिनिश 3D व्यू. Okay, so these are the entire things has been now covered. Height offset 0. यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा मर्ज है, तो इसको आप डबल क्लिक कर सकते हो और 3D में ही आप अलाइन कर सकते हो, या तो पिक लाइन ले लो और फिर ये दोनों को ट्रिम कर दो. ये लाइन को डिलीट कर दो, या तो आप कंटिन्यूस एक फ्लोर भी बना सकते हो कि जो यहाँ से शुरू होके पूरा यहाँ तक कवर हो. ठीक है. फिर selecting all of this wall, that is our simple process. और ये अंदर की भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ. ये वॉल को भी सिलेक्ट कर देता हूँ. अटैच टॉप बेस.
और ये फ्लोर को सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट. सो ऑल द वॉल्स आर नाउ अटैच टू दैट लेवल. और ये टॉप में भी मुझे फ्लोर चाहिए ना, so that floor will be generating at level 4 plan view, and again we will use the floor again, rectangular shape, finish 3D view, selecting ये वॉल लेवल 3 से अनकनेक्टेड 4 में है. ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, गोइंग टू द मॉडिफाई अलाइन कमांड. ये वॉल का जो टॉप है उस पर मुझे ये फ्लोर का टॉप चाहिए. कैन यू सी? नाउ what you want to do, selecting this 4 walls using the tab key. देखो यहाँ पे माउस रखो, टैब बटन प्रेस करो तो वो चारों वॉल हाईलाइट हो जाएगी. और फिर नॉर्मल प्रोसेस अटैच टॉप बेस, ये फ्लोर के ऊपर से सभी वॉल को अटैच कर दो. एंड वैसे तो ये ऊपर एक्सेसिबल नहीं है, बट अगर आपको एक्सेसिबल रखना है तो आप स्टेयरकेस प्रोवाइड कर सकते हो, रेलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, वो पूरा एक्सेसिबल भी रख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ टेम्पररी फैब्रिकेटेड स्टेयरकेस भी रख सकते हो टू गो टू द एक्सेस. एंड यहाँ पर भी आप फैब्रिकेटेड स्टेयरकेस रखना है तो रख सकते हो, ताकि क्या है कि इंटरनल जो स्पेस है वो आपकी और ये जो फ्लोर है वो पूरा यूटिलाइज हो सके, फ्लोर में कोई कटआउट नहीं रहेगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप फैब्रिकेटेड स्टेयरकेस रखना है तो रख सकते हो. दैट लेवल यू टू डिसाइड. अभी देखो ये फ्लोर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लेवल 2, ये फ्लोर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लेवल 3. तो लेवल 2 टू लेवल 3 मेरी स्टेयरकेस बनेगी. यहाँ पर लेवल 3 से लेवल 4 का स्टेयरकेस बनेगा, एंड लेवल 4 में हाइट ऑफसेट रहेगा 3 मीटर. So I think pretty much everything has been covered. Let me check it out. So मेरी सब वॉल्स बन गई, रेलिंग बन गया, डोर बन गया, मेरे सब फ्लोर्स बन गए. So related modeling, everything is now covered. अब मैं ये फाइल को सेव कर देता हूँ सबसे पहले. अब मुझे नेक्स्ट स्टेप जो इनिशिएट करना है, दैट इज रिलेटेड टू द ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंट टास्क दैट व्हाट वी वांट टू शो इट. मतलब कंस्ट्रक्शन पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैंने ये 3D मॉडल भेज दिया अभी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे. नो, दे बिकॉज ड्राइंग इज द इंजीनियरिंग लैंग्वेज, राइट? whatever we want to convey to the site engineer, site managers, contractors. So all the informations are conveyed through the drawings only, right? Because drawing is our engineering language. फिर वो बहुत सारे ड्राइंग्स रहते हैं, बहुत सारे ड्राइंग होते हैं कि भाई प्लान व्यूज़ है, एलिवेशन व्यूज़ है, सेक्शन व्यूज़ है, डिटेल व्यूज़ है, 3D व्यूज़ है, शेड्यूल है, शीट है, then after camera views hai, perspective views hai, right? So in different forms we are producing the different views, and we want to convey the message basically. Because every time ऐसा नहीं होगा कि भाई साइट कॉन्ट्रैक्टर आपको कांटेक्ट करेगा और आपको कांटेक्ट करके करके वो पूरा ड्राइंग और या तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन साइट पे हैंडल करेगा. नो, उसको जहाँ पे डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगा, उसके लिए वो आपको कांटेक्ट करेगा. अदरवाइज ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव इन द ड्राइंग, एंड दैट ड्राइंग कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसको सब कुछ ड्राइंग में से पता चल जाना चाहिए. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले प्लान व्यू से शुरू करते हैं, लेवल 1 प्लान व्यू. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना रेविट में ये मेरा जो व्यू है ना, दैट इज फॉर द मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता. तो मैं ये व्यू को सिलेक्ट करता हूँ,
राइट क्लिक करके डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेवल 1 प्लान व्यू। उसका नाम मुझे डिफरेंट रखना पड़ेगा क्योंकि रेविट डोंट अलाउ यू सेम नेमिंग कन्वेंशन, ओके। अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आप लेवल 1 में किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर दो ही व्यू के सेम नेम है तो वो कंफ्यूज करेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। अगर मैंने लेवल 2 है और लेवल 2 को मैंने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया, अभी इसका भी नाम मैं लेवल 2 ही रखूंगा ना, तो रेविट विल गिव यू द मैसेज, कैन यू सी द नेम you supplied is already available, enter the unique name। तो रेविट आपको अलाउ करने ही नहीं देगा, ओके। सो लेट मी रीनेम इट, सो all caps level 2 plan view, and then after again level 3 plan view, I think we will have level 1 2 3 and 4 all the so duplicate and level 4 also duplicate। आप लेवल 3 पे क्लिक करके डायरेक्टली कीबोर्ड शॉर्टकट F2 को भी प्रेस करके रीनेम कर सकते हो। आप किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 जैसा यूज़ करते हो वो शॉर्टकट यहाँ पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि ये प्लान को अलग करने का पर्पस क्या है, क्योंकि देखो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी आपने बना दिया दैट इज दिस इज द फाइनल। इन फ्यूचर एनी चेंजेस कैन कम, राइट। तो क्या है कि आपको ड्राइंग व्यू को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने जो ये प्लान व्यूज बनाया है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्लान व्यूज है वो सब आपके ड्राइंग व्यूज है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेवल 1 में जाऊँगा। अभी यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि भाई फ्लोर प्लान के अंदर ही सब व्यूज़ है, कि भाई मॉडलिंग के व्यूज़ भी उसके अंदर है और ड्राइंग के व्यूज़ भी उसके अंदर है। तो मैं क्या करूँगा ना कि जो भी मेरा ड्राइंग का व्यू है ना उसको मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ। तो मैं लेवल 1 प्लान व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर एडिट टाइप है और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करता हूँ, लेट्स से ड्राइंग व्यूज़। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी बन गई फ्लोर प्लान ड्राइंग व्यूज़, उसमें लेवल 1 चला गया। वैसे मैं लेवल 2 कंट्रोल प्रेस करके लेवल 3 कंट्रोल प्लेस करके लेवल 4 सबको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ ड्राइंग व्यूज। और ये जो लेवल 1 है ना उसको भी मैं एडिट टाइप करता हूँ, डुप्लीकेट, लेट्स से मॉडलिंग व्यूज। तो क्या है कि कोई भी बंदा इन केस ऑफ योर एब्सेंस ही कैन बी ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इट कि भाई ये मेरे ड्राइंग के व्यूज है और ये मेरे मॉडलिंग के व्यूज है। और ये लेवल 2 3 4 को भी मैं मॉडलिंग व्यूज के अंदर डाल देता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्रैक्टिस है कि जो जनरली हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सीलिंग प्लान की अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट में मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। फ्लोर प्लान में सिर्फ आपको साइड प्लान दिखेगा। साइड प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे आपको ओरिजिन मिल जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट का ओरिजिन है 0,0,0, ठीक है। अभी क्या होगा ना, आपको ये ओरिजिन चेक करना है तो आप एनोटेट में जा सकते हो एंड हियर देयर इज एन ऑप्शन स्पॉट कोऑर्डिनेट। अभी ना मैं आपको ये एनोटेट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि अभी हम ड्राइंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कैसे ड्राइंग प्रोड्यूस करना है, जिनको ऑटोकैड आता है उनके लिए तो ये सब प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, राइट। बट यू शुड बी अवेयर कि भाई कहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, राइट। से मुझे डायमेंशन देना है तो कहाँ से दे सकता हूँ, मुझे टेक्स्ट लिखना है तो कहाँ से लिख सकता हूँ, मुझे टैगिंग करना है तो कहाँ से कर सकता हूँ, मुझे हैच करना है, फिल पैटर्न करना है। तो ये सब देखो एनोटेट। आप एक चीज़ ध्यान रखो कि रेविट में एनोटेट में आप जो भी करोगे एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ द 2D। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्किटेक्चर, ये एनोटेट जो है ना वो सभी डिसिप्लिन के लिए यूज होगा, आर्किटेक्चर के लिए भी, स्ट्रक्चर के लिए भी और MEP के लिए भी, ठीक है। तो एनोटेट आपको आना कंपलसरी है।
110% आपको आना ही चाहिए। और इसमें जो भी चीज़ है वो सब जिसको ऑटोकैड आता है उसके लिए तो ये सब नॉर्मल है, क्योंकि क्या है कि ऑटोकैड में ये सब चीज़ आप करके आए हो, क्योंकि ऑटोकैड में क्या बनता है 2D ड्राइंग, ये सब चीज़ आप उसमें कर चुके हो कि भाई डायमेंशन कैसे देना है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ नहीं हो सकती है कि जो ऑटोकैड में नहीं है, बट यहाँ पे आप करोगे, बट दैट इज ऑल्सो मोर और लेस सिमिलर टू द ऑटोकैड, सो यू डोंट फाइंड एनी मच मोर डिफिकल्टी इन दैट पोर्शन। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको ना एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इन द ड्राइंग व्यूज, राइट। अब मैं आपको एक व्यूज परफेक्टली किस तरीके से रेविट में निकलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, देखो कि डायमेंशन आपको देना है ग्रिड टू ग्रिड, ठीक है, एंड ओवरऑल डायमेंशन ऑल्सो। ओवरऑल डायमेंशन अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो दोनों का सम अप कर देगा तो उसको ओवरऑल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ग्रिड है और 2 ही स्पेसिंग का डायमेंशन है, सो दैट डजंट रिक्वायर। बट if you have the multiple grid horizontal vertical, so at that time overall dimension will be required। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ग्रिड के डायमेंशन मुझे देना है। अब कहाँ पे देना है वो इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ पे देना है, ड्राइंग व्यूज में ही देना है। अब ड्राइंग व्यू में हम कैड फाइल को तो रखेंगे नहीं। अभी देखो मैं क्या करूँगा ना, इसमें कुछ सेटिंग करूँगा और उसको मैं सेव कर दूंगा एज अ टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट को अप्लाई करूँगा लेवल 2, 3, 4 सब में, तो वो सब सेटिंग उसमें बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं सेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, फिर टेम्पलेट के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सेटिंग में सबसे पहला सेटिंग वो है कि आपको कैड फाइल नहीं दिखाना है, ठीक है, वो आपके रेफरेंस के लिए था, मॉडलिंग के लिए। जब आप ड्राइंग प्रोड्यूस कर रहे हो तो कैड फाइल की ज़रूरत नहीं है। सो डबल वी, एंड डबल वी मीन्स विजिबिलिटी ग्राफिक्स। अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है तो आप व्यू में जा सकते हो, एंड हियर देयर इज अ कमांड विजिबिलिटी ग्राफिक्स। इंपोर्टेड कैटेगरी कोई मैं बंद कर देता हूँ, तो क्या है कि कुछ भी इंपोर्ट किया होगा वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अभी यहाँ पे ना आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि भाई ये जो वॉल हमने मॉडल किया है उसके अंदर देखो ऑटोमेटिक पैटर्न आ गया, ये जिप्सम वॉल बोर्ड है उसके अंदर अलग पैटर्न आ गया, क्यों? तो वो क्यों का आंसर आपको मिलेगा विथ द हेल्प ऑफ एडिट टाइप, स्ट्रक्चर एडिट एंड मटेरियल। तो अगर ये ब्रिक का मटेरियल है तो ब्रिक का मटेरियल में अगर आप देखोगे ना तो देखो ये रहा कट पैटर्न अप्लाई किया है डायगोनल, और सरफेस पैटर्न, सरफेस यानी एलिवेशन, तो वो एलिवेशन में ऐसा दिखेगा और कट में ऐसा दिखेगा। अच्छा, आपको पैटर्न का कलर चेंज करना है ना तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेट से मुझे रेड कलर देना है, जनरली हम प्रोवाइड करते हैं रेड कलर, तो वो क्या है कि डिस्टिंग्विश हो जाता है इजीली करने से। रेड कलर की वॉल सब जगह पे अप्लाई हो चुकी है। ओके, सो दिस इज द वन सेटिंग विच आई वांट टू यूज इट। तो देखो पहला सेटिंग हमने क्या किया कि भाई ऑटोकैड की फाइल को बंद कर दी। दूसरा सेटिंग मैंने किया कि भाई प्रॉपर स्केल मैंने यूज़ किया। तीसरा सेटिंग कि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स और वो सब को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो कार है ना उसको मुझे लाइट दिखाना है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो ये कौन सी कैटेगरी में है, साइट कैटेगरी में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ एंड विजिबिलिटी ग्राफिक्स, अगेन साइट, ये साइट को मैं कर देता हूँ हाफ टोन। हाफ टोन करने से क्या होगा ना कि आप उसको लाइट दिखाओगे। देखो ये लाइट हो गया, मतलब एलिमेंट है हाफ टोन, नाम से ही पता चल जाता है कि भाई उसकी जो विजिबिलिटी है उसकी हाफ हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन यूटिलाइज इट। तो इसको भी मैं लाइट कर सकता हूँ, इसको लाइट कर सकता हूँ। अभी दूसरी चीज़, मैंने डायमेंशन तो दे दिया, और यहाँ पे मुझे टैगिंग करना है कि ये मेरा फर्नीचर चेयर है। तो टैगिंग के लिए आपको पता ही है कि आप एनोटेट में जा सकते हो और यहाँ पे कमांड है टैग बाय कैटेगरी, और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो वो आपको टैगिंग दिखाई देगा।
अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि यार ऐसा कैसा टैगिंग है, चेयर मेरी ये यहाँ पर है, एरो कहीं पे और दिखाई दे रहा है। So the answer is very simple. What you have to do, you can click and drag this tag. इसको आप सिलेक्ट करोगे ना टैग को, तो ये क्लिक एंड ड्रैग करके आप उसकी पोजीशन, प्लेसमेंट सब कुछ चेंज कर सकते हो। देखो ये परफेक्ट है, बट ये परफेक्ट नहीं है और ये भी परफेक्ट नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसको आप परफेक्ट करने के लिए जाओगे तो भी नहीं जाएगा, तो भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ एरो ही नहीं है मेरे पास। अभी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है? अटैच एंड। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्री एंड। अब मुझे ये एरो मिला और इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, अटैच एंड की जगह पे फ्री एंड कर देता हूँ। देखो ये ना सब ड्राइंग प्रेजेंटेशन की स्किल है कि आप अपने ड्राइंग को कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। देखो इंफॉर्मेशन देना टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू एवरीवन इज कैपेबल, बट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए जो आर्किटेक्ट होते हैं उसके ड्राइंग क्यों इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल ही इतना बड़ा बढ़िया होता है। जिन लोगों ने आर्किटेक्ट की बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री की होती है, उनका अगर आप ड्राइंग नॉर्मल हैंड में भी देखोगे तो भी आपको कुछ और ही फीलिंग्स आएगी। ठीक है, और ऑटोकैड में, रेविट में तो दे आर सुपर्ब, बिकॉज एवरीथिंग इज शोन बाय द प्रेजेंटेशन, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे टैगिंग करना है, सो टैग ऑल, सॉरी टैग कमांड। सिमिलरली हियर ऑल्सो आई वांट टू टैग इट। इसको सेलेक्ट करके आप क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो। अभी देखो ये यहाँ पे वापस इश्यू हो गया, तो उसको मैं वापस फ्री एंड कर देता हूँ एंड क्लिक एंड ड्रैग से मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये टैगिंग हम मैंने सब कर दिया। अभी ये भी टैगिंग कर दिया। ये टैगिंग जनरली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने मॉडलिंग के लिए टैगिंग किया था कि वॉल 01 02 साइड पे ऐसा अगर आपको देना है तो दे सकते हो, क्योंकि वो उसको हेल्पफुल रहेगा कि भाई ये वॉल मेरा लेवल 1 से लेवल 2 तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर देना है तो दे सकते हो। तो लेट वी गो फॉर इट। सो टैग कमांड अगेन एंड सेलेक्टिंग दिस वॉल। ये वॉल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये टैग को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल 03 कैप्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो मेरा कमेंट है वहाँ पे मेरा वॉल 03 आ गया। दूसरा भी रास्ता है, अगर आपने टीजी किया है, इसका टैगिंग किया है, ये वॉल को सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो वॉल 02, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, और ये टैगिंग बहुत स्मार्ट है। अगर आपने ये वॉल को सिलेक्ट किया और डबल एच हाइड किया, तो देखो ये टैगिंग भी हाइड हो गया। क्यों? क्योंकि रेविट मॉडल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अगर मॉडल में ही नहीं है तो वो ड्राइंग में भी नहीं दिखाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि अगर मैं एनोटेट में जाता हूँ, डायमेंशन में जाता हूँ और मैंने 2 डायमेंशन स्पेसिफाई किया। अब मैंने डायमेंशन किसका स्पेसिफाई किया? ग्रिड का। अगर मेरे पास ग्रिड ही नहीं है, मैं ये ग्रिड को सिलेक्ट करके या तो हाइड कर सकता हूँ या तो डिलीट कर सकता हूँ। तो देखो उसके एसोसिएटेड डायमेंशन भी मेरा हाइड हो गया। और वापस वो ग्रिड लाऊंगा तो वो मेरा डायमेंशन भी वापस आ जाएगा। ऑटोकैड जैसा नहीं है कि भाई ग्रिड आपने चला रिमूव कर दिया बट डायमेंशन इज स्टिल देयर, नो। So this is the major difference between CAD and BIM. In the BIM, all the data are fetched from the model. That's why your rework or reducing, or we can say revision work, will be reduced in the BIM. क्योंकि आप सोचो यहाँ से आपने एक सेक्शन कट किया
और आपने फर्नीचर प्लान में से डिलीट कर दिया तो वो सेक्शन में से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने के लिए आप सेक्शन कमांड में जा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन कट कर सकते हो। और ये फार क्लिप ऑफसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ? क्योंकि मुझे कितना देखना है, मुझे सिर्फ यहाँ तक ही देखना है, तो वो फार क्लिप ऑफसेट से आप उसका डिस्टेंस सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं उसको डबल क्लिक करता हूँ ना, तो ये सेक्शन तो मुझे मिला और ये फर्नीचर भी मुझे मिला। ठीक है, ये मेरी कर्टन वॉल भी है, सब कुछ आप देख सकते हो। अगर मैंने सेक्शन में से फर्नीचर को डिलीट कर दिया, कैन यू इमेजिन, प्लान में से भी वो डिलीट हो गया है। कैन यू सी, अगर मैं अंडू करता हूँ तो प्लान में भी आ गया, वो सेक्शन में भी आ जाएगा। और कैन यू सी, इफ यू डिलीट दैट फर्नीचर, द टैग इज ऑल्सो डिलीटेड। दिस इज द पावर ऑफ द BIM। लोग बोल रहे हैं ना कि BIM। So you can simply give the answer. What is BIM? It is digital representation of information. Nothing will be the manual. No single information will be the manual. Right? Every information you can fetch from the model. अभी मुझे मैंने ये 2 वॉल का टैगिंग किया है। सिमिलरली आप दूसरे वॉल का भी टैगिंग कर सकते हो। मैं रेफरेंस के लिए ये PDF फाइल आपको शेयर कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब टैगिंग करना टैगिंग करना आप शुरू कर देना। सब नॉर्मल ही है। ये फर्नीचर को टैगिंग करना है। देन आफ्टर यू ऑल्सो हैव टू टैग फॉर दिस railing and staircase and direction up and down. So I think level 1 plan you can easily create it, and in the next session I will show you how to place these views in the sheet, and also I will show you some more information related to the schedule and all the schedules: wall, railing, door and floor. And then after I will show you how to generate or place such type of elevation views: south elevation, north elevation, east elevation, west elevation, and these are the four different 3D views that what we have generated, right? So such type of information, such type of model you can able to extract it or generate it in the Revit. And this is a very simple project and very easy project. ये मैंने इसीलिए छोटा सा प्रोजेक्ट पिक किया क्योंकि ताकि उसमें आप सब लर्निंग कर पाओ। उसमें आपको मॉडलिंग का भी टेक्निक सीखने को मिलेगा, ड्राइंग का, व्यूज़ का कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे टैगिंग किया जाता है, उसके भी आपको टेक्निक सीखने को मिलेगी, और शेड्यूल शीट. सो pretty much from this project you can get almost all the information, right? Now in the real project the situation may be 10x or 50x or 100x, but the process will be remain the same. कि भाई आपके पास बहुत बड़ा एक बंगलो का टावर है, like this, कि भाई ये पूरा एक टावर है, इसमें ये टावर A है, टावर B है, टावर C है, टावर D है, right? Then after this is your remaining is the parking area, right? And this is entire building, and this is the plot area. तो आप उसकी कैड फाइल डायरेक्टली रेविट में इंपोर्ट कर दो और उसके ऊपर मॉडलिंग शुरू कर दो. जो भी टेक्निक आपने यहाँ पे यूज़ की है, सेम टेक्निक आपको यहाँ पे यूज़ करना है, बट यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास टास्क बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट इज व्हाट, लर्निंग द प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशनल कंसेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस भी कैसे जनरेट होता है. फिर बाकी तो सब मैकेनिकल प्रोसेस है कि भाई उसको मल्टीपल टाइम आपको रिपीट ही करना है, राइट? सो लेट वी कीप टुडेज सेशन अप टू हियर, and tomorrow we will see some more options related to the view template, sheets, then after schedules. और शीट में मैं आपको ये सब चीज़ पैरामीटर कैसे ऐड होते हैं वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा. So I think tomorrow will be the last session for this project, and then after we will move further for the next topic.